20% का जो मुसलमान है सिर्फ यही बीजेपी को हराना चाहता है और बाकी कोई नहीं हराना चाहता। भाई जो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझाइए आके कि मैं गलत कहाँ हूँ। भाई मैं संविधान, जो संविधान को पूर्णतः जानते हैं, बैरिस्टर हैं, तीसरे हमारे देश के बैरिस्टर हैं भारत के, उनके साथ हूँ, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ सपा की गुलामी करी है, बसपा की गुलामी करी है। अब ये लोग चाहते भी, ये कहाँ गुलामी करने वाले लोग अब हमसे हुक्मरानी में हिस्सा मांगने लगे। हिस्सा ही तो मांगा है हमने, कौन से इनकी बेटियों का हाथ मांग लिया। बिल्कुल हर जगह तो पहुंच जा रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या लग रहा है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी करें क्या? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी करेंगे। और देखिए ये भीड़ ऐसी नहीं है कि जो पैसों से बुलाई गई है, ये इनकी मोहब्बत में आई है। और आज लोग समझ चुके हैं, आज समझ गए हैं कि हमारा नेता, हमारा रहनुमा आ चुका है हम लोगों के बीच में। अब वो सिर्फ उन्हीं पे उनका ध्यान है। तो मैडम जिस तरह से कहा जा रहा है, लगातार सवाल तो पुराना हो गया, लेकिन आप लोग गठबंधन कर रहे, लेकिन कोई करना क्यों नहीं चाह रहा आप लोगों से? देखिए गठबंधन क्यों नहीं करना चाह रहे, गठबंधन करने का ये है कि अगर इनसे गठबंधन कर लिया हमने तो फिर उन्हें ये पता है कि हम खत्म हो जाएंगे। सत्ता है किस पे? मुस्लिम समाज पे है सत्ता। और चाहे बसपा क्यों करे, क्योंकि मुस्लिम के ऊपर वो भी उन्हीं के ऊपर कूदती हैं, उन्हीं की वोटों पे राज करती हैं। सपा भी उनकी वोटों पे राज करते हैं, तो कैसे कर लेंगे? और बीजेपी से हम स्वयं नहीं करेंगे। तो बीजेपी, अच्छा महिलाओं का क्या योगदान? जैसे MIM पार्टी लगातार बढ़ रही उत्तर प्रदेश में, महिलाओं, क्या आप तो घूमती होंगी, देखती होंगी, क्या लग रहा है महिलाओं का रुख क्या है? महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। हमारे साथ सहयोग भी देती हैं, वो हमारे साथ चलने को भी तैयार हैं। हर बात से हमारे साथ हैं। हर तो क्या लग रहा है कि मतलब वैसे साहब को कामयाबी मिलेगी इस बार? बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल उन्हें कामयाबी मिलेगी। और देखिए ऐसे नेता हैं, देखिए जाति पे मैं तो सबसे ये कहूँगी कि आप उनकी जाति को मत देखिए कि मुसलमान जाति से हैं, उनकी काबिलियत को देखिए। संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। और देखिए ऐसा इंसान चाहिए हमें जिसे सब चीज़ का पता हो, हर एक चीज़, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। हम आज बेरोजगारी की जो समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा इंसान यहाँ ना तो ये बाबा हैं जो आज बना रखे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी योगी आदित्यनाथ, ये ना तो यहाँ ये भारतवर्ष है, ये ना कुरान से चलता है, ये देश ना गीता से चलता है, ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। अच्छा युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से अभी मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि तालिबानी सोच के लोग हैं, वैसी समर्थक। भैया तालिबान और पाकिस्तान तो उन्हें याद आता जिन्हें उनसे मोहब्बत है। हम तो ना तालिबान का जिक्र करते ना पाकिस्तान का जिक्र करते, हमें तो हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इसलिए हम हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहीं। वैसे साहब कह रहे हैं कि 18 साल में ही शादी होना चाहिए, जब बालिग हो जा रही, और लोग कह रहे हैं कि सही है, प्रधानमंत्री जी का जो आइडिया है वो सही है, लेकिन वैसे साहब विरोध कर रहे हैं। जिनकी शादी खुद नाबालिग उम्र में हुई हो, नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने खुद नाबालिग उम्र में शादी हुई है और उसके बाद अपनी घरवाली को छोड़ दी। वे ज्ञान दे रहे हैं कि क्या नाम है कि 21 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए। जब 18 साल की उम्र में वोट दे सकता है, जब 18 साल की उम्र में बालिग वोट दे सकता है, तो शादी क्यों नहीं कर सकता? तो महिला का सम्मान ही नहीं करते, हमेशा विरोध करते हैं। कहाँ देखा आपने ऐसा? कहाँ लगता है ना? कहाँ इल्जाम कैसे लगता है? मैं इस पार्टी में हूँ, हिंदू समाज से आती हूँ, कंचन सिंह नाम से पता चलता है। अगर सम्मान ना होते तो इस पार्टी में ना होती, अन्यथा किसी और पार्टी में होती। सम्मान है, पूरा मान सम्मान मिलता है, और हमें पूरे एहतराम से। और तो और ये हकीकत है ये बात कि यहाँ पूरा मुझे मान सम्मान मिल रहा है पार्टी में, और जो इज्जत की मैं हकदार हूँ, जो मुझे हक और अधिकार की मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे पूरा इस पार्टी में मिल रहा है। अच्छा, चाहे वो टिकट को लेके हो, चाहे वो चुनाव लड़ने को लेके हो, सारी हर एक बात में वो सहमत है महिला। अच्छा ठीक है, आ गया ये आपसे जिस तरह से कहा जाता है वोट कटवा का आरोप आप लोग पे लग ही रहा था, गठबंधन भी कोई नहीं कर रहा, भाजपा गोद में सच में बैठे हैं क्या आप लोग? देखिए गठबंधन हमसे इसलिए नहीं करते क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, जितने भी सेकुलर दल हैं, इनकी सबकी राजनीति मुसलमान के दम पे चल रही है। ये इस बात को जानते हैं कि सिर्फ एक 25% का जो मुसलमान है उत्तर प्रदेश के अंदर, 20% का जो मुसलमान है, सिर्फ यही बीजेपी को हराना चाहता है और बाकी कोई नहीं हराना चाहता। अब ये बताइए, अब हमको वोट कटवा साबित ये लोग करते हैं। 2019 के इलेक्शन में पार्लियामेंट में सपा और बसपा मिलके चुनाव लड़ी, यहाँ पे MIM एक सीट भी चुनाव नहीं लड़ी।
तो यहाँ पे ये फिर भी सत्ता नहीं हासिल कर पाए, बीजेपी के फिर भी एमपी जीत कर यहाँ से चले गए, फिर भी बीजेपी को ये नहीं रोक पाए, तो हमें वोट कटवा कहाँ से साबित कर पाएंगे, ये बताइए। वोट कटवा मतलब आपके हिसाब अगर से हम नहीं? देखिए, अगर हम वोट कटवा साबित होते, हम 20 सीटों पे चुनाव लड़े बिहार में, हम 5 जीते। अब ये बताइए 20 सीटें लड़के 5 जीतने वाले वोट कटवा हैं, या 74 सीटों पे लड़के 51 सीटें जीतने वाले जो वोट कटवा, ये बताइए। ठीक है, अहम सवाल है, तो फिर गठबंधन क्यों नहीं करना चाह रहा कोई आप लोगों से? वो सारी दिक्कत इसी चीज़ की तो है भाई, उन्हें मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों से, चलो वही साहब, चलो ये कहने के बीजेपी का एजेंट है, इन्होंने पीस पार्टी से गठबंधन करा था, पीस पार्टी क्यों नहीं ले रहे साथ, आरयूसी क्यों नहीं ले रहे साथ? तो आप भी तो पीस पार्टी को नहीं ले रहे हैं। हम जो हैं अभी कोई इलेक्शन हो गया क्या, अभी 6 महीने हैं, और गठबंधन एक दिन पहले भी हो जाता, अंदर खाने बात चले, गठबंधन जो है एक गठबंधन एक दिन पहले भी हो जाता। आप अखिलेश के दरबार खटखटा रहे हैं और आप पीस पार्टी वाले आप लोग के दरबार खटखटा रहे हैं। अखिलेश का दरबार, अच्छा अखिलेश जी का दरबार हम खटखटा रहे हैं, तो क्या अखिलेश जी को ये नहीं पता जब वो 4% वाले को 3% वाले को अपने साथ लें, तो क्या 20% वाली पार्टी को अपने साथ ले लें? क्या उनका हक नहीं बनता? आप पीस पार्टी को नहीं ले रहे हैं ना? क्यों, कौन आप लोग? वो तो हमारा आपसी है, वो तो हम कर लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। क्या जी, हम करें तो सही, दूसरा करेगा। पीस पार्टी का वो अंदर खाने वो हम कर लेंगे, वो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव का भी तो फर्क बनता है कि वो भी हमें अपने साथ ले। बात तो वही हो गई हमारा। अच्छा, बात तो वही हो गई आप लोगों की। देखिए, ये जितने भी सेकुलर दल है, ये मुसलमान को सिर्फ गुलाम बना के रखना चाहते हैं, दरी बिछाने के लिए, कि मुसलमान नारे लगाएगा, दरी बिछाएगा, पोस्टर चिपकाएगा, और जहां हमने हिस्सा मांग लिया अपना, ये बताइए हमने ये बताइए, जब ये 2% वालों से गठबंधन कर रहे हैं, 3% वालों से कर रहे हैं, 25% वालों से क्यों नहीं कर? इसका मतलब 25% जो है सिर्फ गुलामी करने के लिए है, या नारे लगाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। गुलामी कौन करवा रहा है? देखिए, गुलामी तो करता है मुसलमान, कांग्रेस की 60 साल गुलामी करी है, सिर्फ सपा की गुलामी करी है, बसपा की गुलामी करी है। अब ये लोग चाहते भी, ये कहाँ गुलामी करने वाले लोग अब हमसे हुक्मरानी में हिस्सा मांगने लगे। हिस्सा ही तो मांगा है हमने, कौन से इनकी बेटियों का हाथ मांग लिया? हिस्सा ही तो मांगा है सिर्फ। भाई हिस्सा मांगने के लिए इतना बिदक रहे हो आप, 2% वालों को हिस्सा दे रहे हो, 10% वालों को दे रहे हो, 3% वालों को दे रहे हो, 20% वालों को क्यों नहीं दे रहे? हिस्सा ही तो मांगा है। अच्छा कंचन जी, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो देख के कि कंचन जो है ना, मतलब आगे ये हो रही है, मतलब समझ नहीं पा रही है, या वैसी के साथ चली गई है। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। भाई जो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझाइए आके कि मैं गलत कहाँ हूँ। भाई मैं संविधान, जिन्होंने जो संविधान को पूर्णतः जानते हैं, बैरिस्टर हैं, तीसरे हमारे देश के बैरिस्टर हैं भारत के, उनके साथ हूँ, उनको सपोर्ट कर रही हूँ। जिन्हें पता है, हकीकत ये है, जो जाने वो ताने, जो ये जानते हैं उनके साथ हूँ मैं। जिन्हें कुछ पता ही नहीं, जो धर्म के मामले में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उनके पास अपना कोई मैटर नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद में अटके हुए हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई ये नहीं है। आज जो होना चाहिए, बेरोजगारी को देख लीजिए, महिला मंदिर भी तो जरूरी है ना मैडम? देखिए, मंदिर जरूरी है, पर उससे पहले महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, उससे पहले शिक्षा जरूरी है, उससे पहले स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य संबंधी आज हमारे पास भारत के, मैं बहुत दुख के साथ ही कहती हूँ कि विश्व का भारत एक ऐसा देश है जिसमें ना तो वायुयान हमारा है इंडिया का, ना रेलवे हमारी है, ना शिक्षा, हमारे विद्यालय रोकेंगे आपको। नहीं। लेकिन हिंदू सुरक्षित है ना, लोग कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित है मोदी जी योगी जी के राज में। गलत ना तो हिंदू, मैं फिर यही कहूंगी, देखिए हिंदू और मुस्लिम, यहाँ पे आने वाले बच्चों का ना देखें, हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। अगर हिंदू खतरे में होता तो IAS PCS को उठा लीजिए, या फिर मुख्यमंत्री उठा लीजिए, प्रधानमंत्री उठा लीजिए, और या आप जनरल कर्नल DGP, सब कोई हिंदू है। कैसे हिंदू खतरे में? तो इतने सारे हिंदुओं के पैरोकार हैं, जज देख लीजिए, वो भी तो हिंदू। यही तो आपसे भी लोग कहते हैं कि तमाम पार्टियां हैं, तो कंचन जी मजलिस मुल्लों के साथ कैसे पहुंच गई? अच्छा, मैं मजलिस के साथ, मैं फिर वही कहूंगी कि संविधान को जो जानता है उसी के साथ हूँ मैं। जो मुझे पता है कि जो हमारे हक, जो लोग शोषित वंचित लोग हैं, जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, जो दलित समाज है, जिन्हें अपना हक है, अपने के साथ, चंद्रशेखर के साथ क्यों नहीं गए? देखिए, मायावती का मैं बताती हूँ, पहले काशीराम जी की योजना पे जब चल रही थी, उनके उस पर वर्क कर रही थी, जब तक हम सब साथ थे, वोट दिया करते थे मायावती को। आज वो भी स्वर्ण जाति की हैं, उनका भी नारा बदल चुका है। पहले दलित मुसलमान करो विचार, वो भी तो मुसलमान को लेके ही 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। अपना क्या 11% थी,
11% दलित थे और 20% 19% मोमडन थे, उन्हें लेके मुस्लिम लेके उनके दम पे और बल पर ही तो आई आगे। और ऐसे ही सपा नेता देख लीजिए, मुसलमानों के साथ अपनी वोट तो चाहते हैं उनकी, पर अपने साथ बैठाना, उनके साथ रहना और उनको हक और उनका अधिकार के लिए कोई बात नहीं चाहिए। सब लोग तो स्टेज पे से मुसलमान ही दिखाई देते हैं सपा के, आप कैसे कह रही हैं? कहाँ सपा के, अभी देखा ना आपने। और मैं आपको ये बताऊं, दूसरा यहाँ पे कोई भी खतरे में नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज पेट्रोल के रेट देखिए आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। दूसरा सब्जी, एक गरीब आदमी, मैं तो फिर ये कहूँगी कि जब लोगों की हैसियत नहीं थी सिलेंडर को खरीदने की, 1000 रुपए में पूरा सिस्टम अवेलेबल होता था, तब इन्होंने फ्री में दिया। आज 950 रुपए का ओनली फॉर एक सिलेंडर।